अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुक विद किरण अली। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूं, बलूची टिक्का की रेसिपी। आप इसे मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं और एज आ स्टार्टर भी, क्योंकि ये विदाउट ग्रेवी है। बहुत ही चटपटी, लजीज और मज़ेदार सी ये बलूची टिक्का कैसे बनाते हैं, आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन 10 से 12 लेग पीसेस ले लिए हैं, चिकन लेग पीसेस। यहाँ जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसके लिए आपको लेग पीस या थाई पीस ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप चेस्ट पीस लेंगे तो वो फ्राइंग के दौरान बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत जूसी सा रहता है, तो इसलिए ये रेसिपी कोशिश करें कि इसी में बनाएं। आइए स्टार्ट करें हम। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, अभी इसे फ्लेम पे नहीं रखा है। 1 कप भर के, एक मेजरिंग कप ले लिया है, उसे 1 कप भर के पानी डाला है और तकरीबन 2 कप भर के इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। अब आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि तेल और पानी इस तरह से साथ मिला दिया, फ्लेम भी ऑन नहीं किया, तो अभी आपकी हैरानगी दूर कर देते हैं। अब हमने इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दिए हैं। चिकन के पीसेस डिप होने चाहिए, डीप फ्राई करना है हमने। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा और इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे फ्लेम पे रख देंगे और उबाल आने देंगे। पानी इसमें मैंने क्यों शामिल किया है, इसलिए कि अगर आप सिंपल ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपके ये पीसेस बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और पानी ये काम करेगा कि आपके पीसेस को सॉफ्ट रखेगा और जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही ये सॉफ्ट और मज़ेदार लगेंगे। जब तक कि लेग पीस फ्राई हो रहे हैं, हम यहाँ एक खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर साबित धनिया लिया है। 2 टीस्पून ज़ीरा लेंगे साबित। 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च और 8 से 10 यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्चें ली हैं साबित। इन सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक के आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है। जब मसालों से खुशबू आने लगे तो आपने इसे निकाल लेना है और दरदरा सा इसे कूट लेना है। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी से आ रही है। मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे इसमें डाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। दरदरा सा रखना है आपने, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा ना हो आपका मसाला और ना ही तो बिल्कुल पाउडर बनाना है इसे। वापस आ जाते हैं चिकन की तरफ। चिकन हमारी कलर चेंज कर रही है और ये हल्के हल्के से गोल्डन कलर आपको इसके ऊपर आते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है, उलट पुलट करते रहें ताकि हमारी चिकन हर तरफ से इस तरह से गोल्डन हो जाए। जब ये लाइट सी गोल्डन हो जाए तो इसमें हमने शामिल करना है 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल किया है ताकि इस लेग पीस के अंदर तक के नमकीन सा फ्लेवर आ जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी पीसेस फ्राई हो रहे हैं। अब इस वक्त में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, मगर आपने हरी मिर्चों में कट जो है वो लाजमी लगाना है, या आपने मस्ट करना है। अगर आपने कट नहीं लगाया तो ये मिर्चें ऑयल में जाने के बाद ब्लास्ट हो जाएंगी, आपको ऑयल के छींटे वगैरह पड़ सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक। अदरक और लहसुन आपने थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है। इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। पीसेस के कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो रहे हैं, गोल्डन गोल्डन से हो रहे हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक के इसकी फ्राइंग चलती रहेगी। वापस आ जाते हैं अपने मसालों की तैयारी की तरफ। मसाले पिसे हुए जो थे वो शामिल कर लिए हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इन सब को टुगेदर कर लें, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो मसालों की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, बेहतरीन। और जब हम इसे अप्लाई करेंगे चिकन के साथ तो क्या ही लजीज चिकन बन के तैयार होगी। चिकन हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, ये आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। मिर्चों का कलर भी चेंज हो चुका है और चिकन भी हमारी रेडी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें जो हमने पानी शामिल किया था वो सब एवापोरेट हो चुका है और अब इसमें जस्ट ऑयल बाकी रह गया। चिकन का कलर आप चेक कर लें। इस वक्त में हमने यहाँ पर चिकन को निकाल लेना है। एक स्टैनर पे आपने इसे निकाल लेना है ताकि ऑयल जितना है वो इससे सेपरेट हो जाए। ये ऑयल आप किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ये साफ़ ऑयल है आपका।
चिकन को हमने ऑयल से अलग कर लिया है। अब अपनी जो आपने सर्विंग डिश बनानी है उसमें इसे रख लें। सर्विंग डिश में मैंने इन सारे चिकन पीसेस को निकाल लिया है और अब हम गर्मा गर्म इसमें ऐड करेंगे इसी तरह गरम उसमें मसाला। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि चिकन को आपने फ़ौरन मसाला लगाना है जब ये बिल्कुल गर्म हो। अच्छी तरह से हर उस पे मसाला अप्लाई करेंगे। ये जो हमने अपना मसाला बना के रखा था, अब सबसे लास्ट में इसमें लेमन जूस शामिल करना है। लेमन जूस यहाँ पर हम 2 लेमन का जूस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 लेमन ले लिए थे। इसका पूरा जूस आपने इसमें शामिल कर देना है और इतनी बेहतरीन खुशबू इन मसालों से भी आ रही है। इसे कवर कर देंगे और हाथों की मदद से शेक करेंगे इस तरह से आपने मसालों को मिक्स करना है। कवर करने के बाद मिक्स करके आपने इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। ये बात मैं दोबारा बताऊंगी कि आपने ये सारा प्रोसेस गरम चिकन में करना है। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन ओपन करते हैं। वाह, लजीज ज़बरदस्त, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त। इसे मैंने हरी धनिया और लेमन स्लाइसेस से गार्निश किया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की बलूची टिक्का। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारी चिकन अंदर से कितनी अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। ये आप चेक कर सकते हैं, मसाले हर तरफ लग चुके हैं और मसालों की बेहतरीन और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये हमारी चटपटी बलूची टिक्का रेडी हो गई है बनके और मैं इसे अब आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितनी जूसी है हमारी चिकन, बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है। ये आपको जूसी चिकन नज़र आ रही होगी और मसाले तो ऊपर फ्लेवरफुल बेहतरीन से लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से भी हमारी चिकन बिल्कुल जूसी और बेहतरीन है। इजाज़त दें, फिर मिलूँगी किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।